बीटीएस के तमाम जो मेंबर्स हैं ये सारे युवा हैं, बहुत यंग लोग हैं। लेकिन सोचिए इन्हें अपने देश पर, अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर कितना गर्व है। और आज ये अपनी कला के दम पर, अपने संगीत के दम पर कितने शक्तिशाली हो गए कि इन्हें व्हाइट हाउस में आने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इनवाइट किया है और वो व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से मिलने के लिए गए हैं। के पॉप दक्षिण कोरिया की एक म्यूजिक इंडस्ट्री है जिसका मतलब होता है कोरियन पॉप म्यूजिक। पॉप का अर्थ होता है पॉपुलर कल्चर, यानी ऐसी संस्कृति जिसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। के पॉप दक्षिण कोरिया की सॉफ्ट पावर बन चुका है, यानी एक ऐसी ताकत जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन महसूस होती है और उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। किसी भी हथियार से उसका प्रभाव कहीं ज्यादा है। के पॉप की बदौलत दक्षिण कोरिया की संस्कृति दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है और के पॉप स्टार्स इस संस्कृति के सबसे बड़े ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए हैं। के पॉप म्यूजिक एल्बम्स में आधुनिक संगीत, लिरिक्स, डांस कोरियोग्राफी और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन का एक शानदार मिश्रण होता है। के पॉप पिछले 20 वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन इसे असली लोकप्रियता 2009 से मिलनी शुरू हुई जब दक्षिण कोरिया के वंडर गर्ल्स नाम के एक ग्रुप ने अपना पहला म्यूजिक वीडियो जिसका नाम था नोबडी इसे लॉन्च किया था। और तब से लेकर अब तक दक्षिण कोरिया का के पॉप म्यूजिक हजारों करोड़ रुपए का उद्योग बन चुका है। बीटीएस की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने बीटीएस को संयुक्त राष्ट्र में अपने देश का विशेष दूत नियुक्त किया था और एक विशेष दूत बनाकर वहां भेजा था और इन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिए गए थे। दक्षिण कोरिया जानता है कि उसकी के पॉप वाली सॉफ्ट पावर किसी मिसाइल से भी कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि वर्ष 2018 में उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में तानाशाह किम जोंग उन के सामने भी दक्षिण कोरिया के पॉप स्टार्स ने परफॉर्म किया था। इसके अलावा बीटीएस की लोकप्रियता की वजह से दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को हर वर्ष 27,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है और जब भी बीटीएस की कोई नई एल्बम या नया गाना रिलीज होता है तो दक्षिण कोरिया और पूरी दुनिया में बीटीएस से जुड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री तेज हो जाती है और बीटीएस से आकर्षित होकर हर साल 8 लाख लोग दक्षिण कोरिया घूमने जाते हैं, जो दक्षिण कोरिया में आने वाले पर्यटकों का 70% है। यानी इस बैंड की दुनिया भर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और ये बैंड अब दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बन चुका है। हालांकि बीटीएस ने सॉफ्ट पावर के तौर पर जो काम दक्षिण कोरिया के लिए किया और हॉलीवुड ने जो काम अमेरिका के लिए किया, वो काम हमारा बॉलीवुड भारत के लिए कभी नहीं कर पाया। बॉलीवुड ने हमारी संस्कृति, संगीत और कला को तो दुनिया तक पहुंचाया, लेकिन एक शक्तिशाली देश के रूप में भारत की छवि बनाने के लिए कुछ नहीं किया। बॉलीवुड के अलावा आज हमारे देश के पास आयुर्वेद है, योग है, गांधी जी का अहिंसा का मंत्र है, हमारे देश में अध्यात्म है, हिंदू धर्म है और बौद्ध धर्म भी भारत की एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर बन सकते हैं। और बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। अध्यात्म का अनुभव लेने के लिए भी बड़ी संख्या में विदेशी भारत आते हैं और अब तो विदेशों में अध्यात्म से संबंधित बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिसमें हमारे ही देश के अध्यात्म को अंग्रेजी में अलग अलग शब्दों में वेलनेस का नाम देकर बेचा जा रहा है, लेकिन भारत इन्हें अपनी सॉफ्ट पावर के तौर पर कभी भी स्थापित नहीं कर पाया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.